मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। टीकमगढ़ मुख्यमंत्री के द्वारा संपूर्ण मध्य प्रदेश की अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की जा चुकी है। उसके बावजूद हम लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। क्रेता और विक्रेता दोनों के लिए ईगल विंडो व्यवस्था रेरा निर्धारित की जाए। बिना रेरा पंजीयन की एक भी प्लॉट की रजिस्ट्री पंजीबद्ध न की जाए। ऐसी 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन आज प्रॉपर्टी डीलरों के द्वारा टीकमगढ़ कलेक्टर को सौंपा गया। इस मौके पर प्रॉपर्टी डीलर काफी संख्या में मौजूद रहे। कलेक्टर, एसडीएम, एडीएम ने डीलरों को आश्वासन दिया है कि जांच के बाद ही हम कोई फैसला लेंगे। आज कलेक्टर साहब को हमने अवैध कॉलोनियों के संबंध में जो नोटिस जारी हुए थे उनका आवेदन दिया है कि उस पर किसी भी प्रकार की दोषतापूर्ण कार्रवाई ना की जाए और उसको सोच समझ करके देख करके, जैसा कि मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार सारी अवैध कॉलोनियों को वैध करने का प्रावधान है और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की है कि सारी कॉलोनियों को वैध किया जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि किसी भी कॉलोनी के गेट ना तोड़े जाएं और लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसलिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। तो कितने लोगों को नोटिस दिया गया था? हम लोगों को करीब 80 लोगों को ज्ञापन दिया है और जिस कारण हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जब तक हम लोगों के नोटिस से संबंधित जो जानकारी है वह पूर्ण नहीं हो जाती है तब तक हम लोग रजिस्ट्री पंजीबद्ध नहीं कराएंगे। अभी कलेक्टर साहब से मिले तो क्या आश्वासन दिया? कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि शासन से जो योजनाएं आएंगी आगे जो भी हमें निर्देश दिए जाएंगे उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। जल्दबाजी में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और जो नोटिस दिए हैं उस पर विचार करेंगे। अगर कार्रवाई नहीं आपकी मानेगी तो फिर क्या करेंगे? अगर कार्रवाई नहीं मानते हैं तो हम लोग आंदोलन करेंगे और जब तक रजिस्ट्रियाँ भी नहीं कराएंगे जब तक कि हम लोगों की बात नहीं सुनी जाती है। जो आपकी कॉलोनियों में जो लोग आप लोगों को नोटिस दिए गए राजनीति के तहत दिए गए, ये दोषतापूर्ण कार्रवाई है और ये शायद शासन की भी मंशा है। एक तरफ तो वो रजिस्ट्रियाँ करवाते हैं, दूसरी तरफ अवैध कॉलोनी के लिए बोलते हैं। अगर अवैध कॉलोनी के लिए बोला जाता है तो फिर उनको रजिस्ट्री पे ही रोक लगा देनी चाहिए। जब रजिस्ट्री नहीं होंगी तो फिर अवैध कॉलोनी कोई बना कैसे पाएगा? अवैध कॉलोनी की कोई बात ही सामने नहीं आएगी। एक तरफ तो राजस्व प्राप्ति के लिए रजिस्ट्रियाँ पंजीबद्ध कराते हैं, दूसरी तरफ आम लोगों को परेशान करते हैं। जबकि राजस्व संहिता में कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप ज़मीन नहीं बेच सकते हैं। कोई भी किसान, कोई भी व्यक्ति अपनी ज़रूरत के अनुसार 1 फुट से लेकर के हज़ारों फुट तक ज़मीन का विक्रय कर सकता है, जिसका विधिवत राजस्व शासन को जाता है। एक चीज़ स्पष्ट कर दो, जैसे आपने कहा 1 फुट और हज़ारों फुट, यहाँ क्या दिक्कत आ रही है कि ये नोटिस क्यों दिए गए? इसका मुख्य कारण ये है कि ये लोग कहते हैं कि आप लोगों ने कॉलोनी बनाई है, जबकि हम लोगों ने कॉलोनी बिल्कुल नहीं बनाई है। हम लोगों ने व्यक्ति की ज़रूरत के अनुसार उसको ज़मीन विक्रय की है। अब वो उसका क्या उपयोग करते हैं जो उसके ऊपर निर्भर करता है। टीकमगढ़ से खबर समय जगत के लिए परशुराम अहिरवार की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.